भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप कितने डेब्ट में हैं, कितने कर्ज़े में हैं, कितनी प्रॉब्लम्स में हैं, कितने एनिमीज़ हैं आपके, कितनी मुसीबतें हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब चीज़ें भूल जाइए। तो ये जो अजब स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अर्चना आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिनके जीवन में एक लंबे समय से चलती आ रही कोई पुरानी जर्नी जो है या कोई पुराना फ़ेज़ जो है अभी-अभी या तो एंड अप हुआ है या तो एंड अप हो रहा होगा और एंड अप होने के साथ-साथ ही एक नया फ़ेज़ जीवन का स्टार्ट हो रहा है। कुछ तो कुछ आपके जीवन में ऐसा स्टार्ट हुआ होगा जो कि पहले से अलग होगा या फिर उसका पर्पस अलग होगा। ऐसा कोई फ़ेज़ आपके जीवन में अगर शुरू हुआ है, तो वहाँ पर आपको गाइडेंस की किसी प्रकार की भी गाइडेंस या भी प्रिकॉशन या कुछ भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को एज़ अ मार्गदर्शक अ, डिवाइन की इच्छा से यहाँ पर प्रेज़ेंट हुई हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए है, तो ऐसा हो सकता है मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी जिनको आप देखेंगे कि आपसे रेज़ोनेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जो कि आपको ये चीज़ समझने में हेल्प करेगा, मदद करेगा कि एक्चुअल में ये बातें आपके लिए हैं या फिर नहीं। ओके, तो सबसे पहले हो सकता है कि आप इस समय पर बहुत ही एनलाइटेंड महसूस कर पा रहे होंगे, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप में पूरी तरह से पोटेंशियल है, आपको पता है कि आपको करना क्या है, लेकिन जस्ट थोड़े-से मार्गदर्शन की ज़रूरत है या फिर आप किसी प्रकार के सही समय का या सही इंसान का या सही परिस्थितियों का आप इंतज़ार हो सकता है कर रहे हो। दूसरा जो है हो सकता है कि आपको ना अब किसी के रूठने या किसी के मानने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हो, समाज में कौन आपके सामने कैसा पेश आ रहा है, कौन आपके बारे में किस प्रकार की सोच रखता है, आपको उससे ज़्यादा फ़र्क अब नहीं पड़ता होगा। इसका रीज़न भी हो सकता है कि आपको अब बहुत से लोगों की ये बहुत सी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, बहुत से लोगों की आपको रियलिटी समझ आ चुकी होगी या अगर रियलिटी समझ नहीं भी आई है, तो आपका ना मन जो है उन चीज़ों से अब विरक्त हो चुका होगा, अलग हो चुका होगा, जो कि आपको पहले मानसिक तनाव दे दिया करती थीं। छोटी-छोटी बातें, किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, किसी ने आपकी लाइफ़ का या आपके किसी भी काम का कोई मज़ाक उड़ा लिया या आपके पीठ पीछे किसी प्रकार की गॉसिप कर ली, अब आपको उन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, आपका अलग नज़रिया होगा। और तीसरी बात ऐसी है कि हो सकता है कि आपको ग्रुप्स में बैठना या ज़्यादातर लोगों से घिरे रहना थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल महसूस हो रहा होगा। ओके कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अकेलापन अनकम्फ़र्टेबल कर देता है, लेकिन मैं यहाँ पे इन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको ज़्यादा भीड़-भाड़ जो होती है, वहाँ पर उनको अनकम्फ़र्टेबल महसूस होता है। उनको थोड़ा-सा अपनी ऊर्जा में कुछ अजीब-सा इम्बैलेंस जैसे महसूस होता होगा, जहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग अगर उनके आस-पास रहते हैं या फिर बहुत सारे लोग कुछ उन लोगों के बीच किसी भी प्रकार की आपको कोई एक्टिंग करनी पड़ती है, हँसना पड़ता है, उनकी बातों पे अगर मुस्कुराना पड़ता है, ना ही इंटरेस्ट ना होने पर भी आपको उनकी बातों पे अगर तवज्जो देनी पड़ रही है, तो ये चीज़ें आपको हो सकता है कि अनकम्फ़र्टेबल कर रही होंगी। तो ये भी एक करैक्टरिस्टिक हो सकती है ऐसे लोगों की जिन लोगों के लिए आज की ये वीडियो है या फिर जिन लोगों को आज के मार्गदर्शन के लिए चुना गया है। दोस्तों 4th जो करैक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि हो सकता है कि आपको रात को ब्रह्म मुहूर्त में या किसी एक सिलेक्टेड टाइम पे आपकी नींद खुल रही होगी अचानक से अपने आप पे जहाँ पर आपने कोई अलार्म नहीं रखा होगा, आपको कोई आदत भी शायद नहीं होगी उस समय पे जागने की बट एक अलग से समय पे आपको नींद खुल रही होगी। ज़्यादातर ऐसा होगा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती होगी या किसी भी एक सिलेक्टेड टाइम पे आपकी नींद खुल रही होगी, एक सिलेक्टेड टाइम के बीच उसके अंतराल में आपकी नींद खुल रही होगी, जिसके बाद आप हो सकता है कि सोने की कोशिश करें बट आपको विचार घेर लेते होंगे, लेकिन आप सो नहीं पाते होंगे। अपने भविष्य के बारे में सोचें या कुछ भी बट आपको विचार घेर लेते हैं, आपको नींद नहीं आती होगी। तो ऐसा भी आप में से कुछ लोगों के साथ अगर हो रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए इस समय मार्गदर्शन के रूप में अगर आप इस बदलाव की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि आपके लिए इस समय कौन-सी चीज़ें हैं जो कि एक मार्गदर्शन की तरह
आपको बताने की कोशिश की जा रही है, ओके? और वीडियो के लास्ट में अगर ज़रूरी हुआ, अगर मुझे गाइडेंस हुई तो मैं कुछ और भी ऐसी चीज़ें आपसे मेंशन करूँगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद हो सकती है, आपके लिए बहुत जीवन को ना थोड़ा-सा ईज़ी कर पाएँगी, ओके? तो वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर जुड़े रहना है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपके लिए मार्गदर्शन के रूप में आपको क्या बताया जा रहा है। क्या किसी प्रकार की कोई वार्निंग्स भी हैं आपके लिए या सिर्फ़ कोई मार्गदर्शन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी इस समय अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है या फिर आपने कोई बदलाव अपने में किया है जिसको आपको कम करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्या है अभी जो हमें जानना है। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो मैं कार्ड्स शफ़ल कर रही हूँ। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ 5 ऑफ वैंड्स। दोस्तों, मैं कार्ड्स को थोड़ा-सा अरेंज कर लेती हूँ। तो आपके लिए जो इस समय एक गाइडेंस के रूप में बताया जा रहा है, वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि जिस पर्पस के लिए आप अभी आगे आने वाले समय में जिस पर्पस के लिए आप रेडी हो रहे हैं ना या जिस पर्पस के लिए आपकी इतनी लंबी जो ट्रेनिंग कुदरत की तरफ से जो चली है, वहाँ पर आपका असल में पर्पस क्या है शायद आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ओके, आप थोड़ा-सा ना हो सकता है कि जिस पर्पस को लेकर आप चले हैं या जिस उद्देश्य के लिए आपको चुना गया है, उसी उद्देश्य के लिए बहुत सारे और लोगों को भी चुना गया है। जहाँ पर हो सकता है कि जगलिंग कुछ लोग आप में से कर रहे होंगे जिनको अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि उनका पर्पस क्या है जीवन में, ईश्वर उनसे आखिर चाहते क्या हैं। तो जिन चीज़ों में आपका मन लगता है, ओके, जिन चीज़ों में आपका मन लगता है, उन चीज़ों पर आप फ़िलहाल के लिए ध्यान लगाइएगा, ओके। तो कोई 3 चीज़ें हैं जहाँ पर आपको किसी प्रकार की स्टकनेस महसूस हो रही थी, लेकिन आपको अभी वहाँ से बाहर निकाला जाएगा, ऐसा आपके लिए संदेश है। दूसरा आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको कहीं न कहीं मन में ऐसा लगता है कि आपको कोई चोट ना पहुँचा दे या किसी प्रकार से आपकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए या आपके ऊपर किसी ऐसे लोगों की नज़र है जो कि आपको बहुत लंबे समय से या तो नुकसान पहुँचा सकते थे या नुकसान पहुँचाने का प्रयास शायद करते रहे होंगे या कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे रहे होंगे जो कि आपके लिए ज़िम्मेदारियों की तरह होंगे, अ, जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते और पूरी तरह से आप उनको कैरी भी नहीं कर सकते। उनके साथ हो सकता है कि आपका मतभेद हो, आपकी सोच उनसे अलग हो या उनकी सोच आपसे अलग हो, लेकिन फिर भी उनके साथ जुड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक परफ़ेक्ट दायरा उनके साथ बना के रखिएगा, एक लिमिट इस तरह की जिसमें आप उनके दायरे को क्रॉस ना करें और वो आपके दायरे को क्रॉस ना करें या फिर आप उनके सोच को बदलने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो ना कीजिए और अगर वो आपकी सोच में इंटरफेयर कर रहे हैं या आपके मन मस्तिष्क में उनकी वजह से कोई दखल अंदाज़ी हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए। आपको एक ना परफेक्ट बाउंड्री बनाने के लिए इस समय पे कहा गया है और जिसमें ईश्वर आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन्फिनाइट प्रोटेक्शन आपको ईश्वर की तरफ से दी गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा सेपरेट टाइम अपने लिए निकालना होगा और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को वाक़ई में सुबह या दिन का कोई एक समय हो सकता है, यहाँ पर आपका मन जो है अचानक से अकेला करने रहने को या अकेला समय बिताने को करता होगा। हो सकता है कुछ लोग होते हैं जिनको शाम को अकेले टहलना अच्छा लगता है या हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाती है और अब क्या करें? नींद भी नहीं आ रही है तो क्या करें? ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन जो चूज़न बीइंग्स हैं, उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको इस समय के लिए ना ये समय बिना किसी रीज़न से आपकी लाइफ़ में टैप इन नहीं हुआ है। इस समय का आपको बिल्कुल बेस्ट उपयोग करना है। ये ईश्वर की तरफ से आपको एक ऐसा समय दिया गया है, एक ऐसा रिमाइंडर दिया गया है, जहाँ पर आप अगर इस समय को थोड़ा-सा भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हो, थोड़ा-सा मेडिटेट कर लेते हो और स्पेशली जो आपके मन में जो उथल-पुथल चल रही है ना पूरे दिन की,
देखिए यहाँ पे पूरे दिन की कि उसने मेरे साथ ये कर दिया था, अब मेरी ये ज़िम्मेवारी है, आज मुझे ये काम करना है, अभी उसकी कोई काम बाकी पड़ा है, कोई पेंडिंग वर्क जो भी है, जो भी जिस भी प्रकार का लोड आपके माइंड में चलता रहता है ना, एक समय अपने जीवन का, अपने दिन का ऐसा रखिए जहाँ पर आपको कोई भी लोड जो है, कोई भी मानसिक चिंता, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कुछ भी हो, सबके जीवन में होती हैं, लेकिन आपको एक समय ऐसा रखना है जहाँ पर आप इन चीज़ों से बिल्कुल विरक्त हों और पूरी तरह से अपने सेल्फ में हों। ईश्वर से और खुद से एक कनेक्शन बनाएँ उस समय में आप। ओके, तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उस समय को यूज़ करें। आपकी जो मंज़िल है ना वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी है, ठीक है? तो आपकी जो मंज़िल है अगर सबसे अलग है, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सबसे अलग है, जो कि आम लोगों की सोच से परे है, वहीं आपका एक ऐसा व्यू होगा, एक ऐसी सोच होगी जहाँ पर आप दुनिया से हट के ना सबसे अलग कुछ करना चाहते हो, जिसके बारे में शायद आपने ज़्यादा लोगों को अभी नहीं बताया है और अगर बताया होगा तो डेफ़िनेटली हो सकता है आपको मज़ाक का पात्र बनना पड़ा हो या फिर उस चीज़ को ज़्यादा लाइटली लिया गया हो, ज़्यादा उसको तवज्जो ना दी गई हो। तो कुछ भी ऐसा अगर है, तो आप उसको अभी होल्ड अप करके रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर 2-4 लोगों ने उसका मज़ाक उड़ा लिया या वहाँ पर इम्पॉसिबल कह दिया, तो वो वाक़ई में इम्पॉसिबल हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप में वो पोटेंशियल है, तभी वो सोच आपको मिली है, ठीक है? तो यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं, जहाँ अम एक ऐसा दृश्य जहाँ पर किसी को अपने आप में अभिमान है कि ये चीज़ अगर मैं नहीं कर सकता मतलब आपके जीवन में ऐसा हो सकता है या हो सकता है कि मेरी ही सोच ऐसी हो इस समय पे कि किसी को ऐसा लगता है ऐसा गलतफ़हमी है किसी को कि अगर ये काम मैं नहीं कर सकता तो दुनिया में इसको और भी कोई नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे किसी पर्पज़ के लिए चुना गया है जो कि दुनिया में कोई कर पाए या नहीं कर पाए लेकिन आप उसको ज़रूर करेंगे, ऐसा कोई पर्पस है आपके लिए। तो ये बहुत ही रेयर लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। ओके, दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे ही आप अपने समय का सदुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने जीवन का कुछ समय सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने और ईश्वर के लिए ढूँढ लेते हैं, तो वैसे ही आप देखेंगे कि जो ज़िम्मेवारियाँ, जो परेशानियाँ, जो मानसिक तनाव जिनका जो जस्ट एक जमा फैट जैसे हमारी बॉडी में बैठे होते हैं ना, इसी तरह कुछ विचार भी होते हैं जिनका हमारे जीवन से इतना ज़्यादा कोई लेन-देन भी नहीं रहता, लेकिन हमारे मस्तिष्क में ना कहीं न कहीं स्टोर होके रहते हैं और जब हमें थोड़ी-सी भी टेंशन होती है, थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम होती है, तो वो विचार सबसे पहले आकर उस टेंशन को ना बहुत ज़्यादा हैवी बना देते हैं। ठीक है? तो ऐसा कुछ लग रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो अभी आपके जीवन में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती, जस्ट एक स्ट्रेस बढ़ाने के अलावा, तो ऐसी चीज़ें आप देखेंगे कि आपके जीवन से बाहर निकलेंगी और उन चीज़ों को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जस्ट आपने अपने मन में सोच पाल के रखी हुई है। हो सकता है किसी इंसान के लिए ऐसा आपने सोच के रखा हो कि शायद ये मेरे लिए ऐसा सोचता हो, शायद ये इंसान ऐसा हो, वैसा हो, लेकिन आप उसके बारे में अभी जानते ही नहीं। जस्ट आपने अपनी खुद की धारणा बनाई है कि जब मेरे लिए 4 लोग ऐसा गलत सोचते हैं, तो हो सकता है कि जो 5वाँ जिसको मैं देख रहा हूँ, हो सकता है वो भी मेरे लिए गलत ही सोचे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके मन की हैं, जिनको बदलाव करने के लिए आपको कहा जा रहा है और ये चीज़ें डेफ़िनेटली आपके जीवन से दूर जाएँगी। तो इस समय का सदुपयोग करके आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, वो ये होने वाला है। और कुछ लोग ऐसे हैं या आपके मन के कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं जो कि आप पे हावी हुए पड़े थे, वो चीज़ें सॉल्व होती हुई मैं देख रही हूँ। आपको ना अपनी योजनाएँ जो हैं उनको इम्प्लाई करने का, उनको कहाँ एप्लाई करना है वो मार्ग मिलेगा, वो फ़ील्ड मिलेगा और जो आपको स्पेशल क्वालिटीज़ आपको दे के रखी हुई है ना ईश्वर ने, ठीक है। मैं आपको एक जस्ट छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मैं ना अपनी दीदी से कल बात कर रही थी, तो उन्होंने एक हुड उठाया था, अपनी बेटी का हुड उठाया था जिसकी ज़िप ना रोज़ 2-4 दिनों में उनकी बेटी ने निकाल दी होती है। तो फिर वो बाज़ार जाके ना उस ज़िप को लगा के ₹50 उनको दे के आती हैं और फिर कल उनको डाँट रहे थे कि आपने फिर से ज़िप तोड़ दी, अब फिर बाज़ार जाना पड़ेगा, फिर से ज़िप लगानी पड़ेगी, अब क्या किया जाए? तो जब अब मैं नहीं लगाऊँगी ज़िप, अब नहीं लगाऊँगी, ऐसे डाँट रहे थे ना उनको, तो फिर फाइनली जब बेटी रो रही थी, तो उन्होंने खुद कोशिश
की। और क्या किया कि उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी या पता नहीं क्या किया, लेकिन उन्होंने वहाँ से कोई ट्रिक देखी और वो ज़िप लगा दी। एक ही बार में ट्राई करने पे वो ज़िप लग गई। तो वहाँ से ना मैं जब उनकी बातें सुन रही थी, तो मैंने एक चीज़ उन्होंने की या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वहाँ से एक चीज़ नोटिस की कि जब हमारे पास सोर्स बहुत कम होते हैं ना, जब हमारे पास चीज़ें लिमिटेड होती हैं ना, या हम अपने आप को थोड़ा-सा लिमिटेड कर लेते हैं ना, तो वहीं से कोई न कोई वे फॉरवर्ड ऐसा निकलता है। अब वो स्किल उनमें जो आई है ना ज़िप लगाने की, अब उनको कई बार रोज़ 10वें या 5वें, 6ठे 8वें दिन जाके बाज़ार में जाके वो ज़िप दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही जो प्रॉब्लम जो होती है ना हमारे जीवन में, जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं या दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि कोई आएगा हमारी हेल्प करेगा, कोई आएगा हमारा स्ट्रेस दूर करेगा, कोई आएगा हमें मोटिवेट करेगा और कोई आएगा तो हम उस पे गुस्सा झाड़ देंगे, कोई आएगा तो हम अपनी नाराज़गी उनको दिखा देंगे और तब तक उस नाराज़गी को जब तक वो पूछेगा नहीं तब तक हम खुद बोलेंगे नहीं और अपने दिमाग में उस नाराज़गी को ना एक बीमारी की तरह, एक जमा फैट की तरह उसको अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में जोड़-जोड़ के रखते रहते हैं और वहाँ अगला जो सामने वाला जो इंसान है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि भई इसको हुआ क्या है? भई अचानक से इतना चुप क्यों है? उसको नहीं पता कि आप उनसे नाराज़ हो, किसी तरह की कोई बात अपने दिल में लेके बैठे हो और आप वेट कर रहे हो कि आप पूछोगे, तो मैं उसका रीज़न आपको बताऊँगी या बताऊँगा। तो वो वेट करते रहते हैं कि हमें पूछेंगे तो हम बताएँगे और दूसरा इंसान वेट करता रहता है कि अ, हमें नहीं पता क्या हुआ, हो सकता है कोई गलती हुई हो, तो वो वैसे ही दूरी बना लेते हैं। तो इसी कारण से ना इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर जिस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन जब इम्पॉसिबल लगता है ना, वहाँ पर चीज़ों को ना एक्शन ले लीजिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई या नहीं आई, मैंने जस्ट अपनी एक सोच बाहर रखी है कि बजाय एक ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पर हम दूसरों पर निर्भर रहना ज़्यादा प्रेफ़र कर लेते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं। तो वहाँ पर बजाय औरों के ऊपर डिपेंड रहने के उन चीज़ों को या तो रिलीज़ कर लीजिए, वो स्ट्रेस हो सकता है या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कोई दुःख हो सकता है, तो आप चाहें तो उसको रो के भी निकाल सकते हैं, चिल्ला के भी निकाल सकते हैं, ये हमारे ही भाव हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जिस भी तरीके से अपनी नेगेटिविटी को अपने दिमाग में जो चीज़ें हमें फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, उन चीज़ों को जिस भी भाव से, जिस भी तरीके से उनको रिलीज़ कर सकते हैं, हमें कर लेना चाहिए बशर्ते कि वो किसी के लिए नुकसानदेह ना हो या फिर हमारे ऊपर ही उनका कोई गलत असर ना हो। ठीक है? अगर हमें रोना ही आ रहा है, स्ट्रेस ही हो रहा है, तो उसको एक बार में पूरी तरह से कट ऑफ कर लीजिए और कट ऑफ सिर्फ़ बोलने से नहीं होता है। अगर रोना आ रहा है, तो रो लीजिए। अगर गुस्सा आ रहा है, तो निकाल लीजिए। जो भी चीज़ है उसको दबा के रखेंगे तो वो आपके लिए पेनफुल हो सकती है। तो यही इसी तरह की कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास टूल्स है। आपके पास टूल्स हैं, आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि इन स्किल्स का यूटिलाइज़ेशन कैसे करना है, इनको एप्लाई कहाँ करना है। तो वो टाइम, वो चीज़, वो एप्लाई करने के लिए जो फ़ील्ड है, वो आपको समझ आएगा कहाँ पर और कैसे, जब आप अपने लिए एक समय निकालेंगे, जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी दिनचर्या की या आपकी लाइफ़ की जो भी नेगेटिविटी है, वो आपके माइंड से दूर होगी जस्ट और जस्ट उस समय पे आप सभी चीज़ों को एक साइड पे रख के, सभी प्रॉब्लम्स को एक साइड पे रख के उस समय को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए जिए। अपने ईश्वर के साथ जुड़ के जिए, अपने आप में खुश रहने के साथ जिए। भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप कितने डेब्ट में हैं, कितने कर्ज़े में हैं, कितनी प्रॉब्लम्स में हैं, कितने एनिमीज़ हैं आपके, कितनी मुसीबतें हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब चीज़ें भूल जाइए। तो ये जो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा लाइट महसूस होगा और जो मंज़िल आपको अपने आप से अभी दूर दिख रही है ना, वो मंज़िल आपको थोड़ी और पास, और अगर पास भी नहीं तो आपको ईज़ी दिखना शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई रास्ता आपको वहाँ तक पहुँचने का ज़रूर मिल जाएगा। जबकि आपके पास फ़िलहाल के लिए टूल्स हैं, लेकिन आपकी मंज़िल भी फ़िक्स्ड है, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँच पाने का कोई मार्ग या कोई रास्ता शायद अभी नहीं मिल रहा होगा, या अगर मिल भी रहा होगा तो आपको इम्पॉसिबल टाइप्स कुछ लग रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, वो भी मुझे ज़रूर बताना कि मेरी जो बातें अभी मैंने कही उसका मोरल क्या है? मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अपनी बातों को ना जस्ट जो मेरे माइंड में था मैंने बस कह दिया है अपने तरीके से। ओके, तो मुझे ना दिखावा करना नहीं आता। तो इसलिए मेरे को मन में जो भी होता है मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, हर वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहती भी हूँ और मानती भी हूँ। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, तो फैमिली के साथ बातें रखने में कैसी हिचकिचाहट और कैसा दिखावा, तो मैं ये चीज़ मानती हूँ। ओके,
तो यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है, वो दिख रहा है कि जिस पर्पज़ के लिए अभी आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे ही आपको वहाँ पर थोड़ी-सी कामयाबी मिलना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो और भी लोग आपको फ़ॉलो करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। अगले 5 सालों में अ, आप देखेंगे कि जिस मार्ग पर चलने के लिए आपका शायद लोग मज़ाक बनाया करते थे या जिसको इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कह के आपको डिमोटिवेट किया करते थे, वही चीज़ें बहुत से लोगों का लक्ष्य बन चुकी होंगी और बहुत से लोग सामने या छुप-छुपा कर उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे होंगे। अब ये क्या है, आपकी मंज़िल क्या है, आपका क्या पर्पस है, आई डोंट नो मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जिस भी मार्ग पर अभी आप अकेले खड़े हैं, जहाँ पर आप अभी किसी के साथ डिस्कस तक नहीं कर पा रहे और अगर करते हैं तो चीज़ों का मज़ाक बनाया जाएगा या बना दिया जाता है, इस डर से आप थोड़े-से डिमोटिवेट हो सकता है, हो जाते हो या डिस्टर्ब हो जाते हो। तो ये जो चीज़ें हैं आने वाले समय में ना इन्हीं चीज़ों को लोग अपने फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे, लोग अपनी चॉइस की तरह चुनेंगे और ये सही थी इस चीज़ का उनको एहसास होगा। ओके, तो चलें और देखते हैं और क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। और कोई मार्गदर्शन है तो वो भी देखेंगे। बिल्कुल। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ किंग ऑफ वैंड्स। तो लेट्स अरेंज दिस कार्ड्स। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के रूप में ना 3 और कार्ड्स आए हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि जिस मंज़िल पर आप चल रहे हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस इसलिए मिलेगी, मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आने वाले 5 साल मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 5 साल के अंतराल में ना लोग और भी आपको फ़ॉलो करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी, इसीलिए तो वो लोग आपको फ़ॉलो करेंगे। और यहाँ पर ना फ़ॉलो के साथ-साथ आपको सक्सेस के साथ-साथ कुछ वेल्थ भी मिलेगी। पहचान मिलेगी, जिस पहचान से अभी आप वंचित हैं, एक ऐसा नाम हो सकता है कि आप करें, जो अभी तक या तो आपकी फैमिली में, आपकी ब्लड लाइन में अभी तक किसी ने नहीं किया है। ओके, इसमें फ्लैश पड़ रही है। जो कि आपकी ब्लड लाइन में अभी तक किसी ने नहीं हो सकता है, किसी ने नहीं किया हो लेकिन आप पहले इंसान होंगे जो एक ये काम करेंगे और जिसको बाकी लोग भी फ़ॉलो करेंगे और इसमें कभी भी कोई कमी नहीं होगी। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो ना, आई डोंट नो कि वो क्या है, आप अगर चाहें, अगर अपने आप को कंफर्टेबल समझें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा क्या पर्पस है आपका। लेकिन कुछ ऐसा काम है जहाँ पर आपकी वेल्थ, आपका नेम फेम इतना बढ़ेगा जिसको दिन दुगना ना बढ़ता ही रहेगा, आपके बाद भी बढ़ता ही रहेगा, बहुत लंबे समय तक बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो आप कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पर आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको याद करेंगी या तो प्राउड फ़ील करेंगी या तो आपके नाम से जानी जाएँगी, कुछ तो ऐसा है। ठीक है? आपको ईश्वर का बहुत ज़्यादा हेल्प है यहाँ पे, ईश्वर की बहुत ज़्यादा आपको हेल्प है और डेफ़िनेटली कुछ अच्छा पर्पस होगा आपके जीवन का, तभी तो आपको ईश्वर की हेल्प है। दूसरा आपके लिए ना स्ट्रेंथ रखने का, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और स्ट्रेंथ रखने का, हिम्मत रखने का भी कार्ड आया है और दूसरा आपको हिम्मत बढ़ाई जा रही है। आपकी ये जो रीडिंग आप तक पहुँची है, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? ये आपकी हिम्मत बढ़ाना ही तो है और वही चीज़ यहाँ पे आई है, क्लियर हुई है कि आपको हिम्मत बढ़ाई जा रही है और आपको अगर नहीं समझ आ रही है तो आप शक्ति की शरण में जाएँ, ठीक है? आप शक्ति की शरण में जाएँ, शक्ति मीन्स कि माँ दुर्गा जी की शरण में जाएँ। अगर आप हिंदू रिलिजन को मानते हैं या फिर अपने रिलिजन के अनुसार आप जिस भी डेइटी को मानते हैं, जिस भी रिलिजन को मानते हैं, आप वहाँ पर उनकी शरण में जाएँ, जहाँ से आपकी मानसिक जो शक्ति और शांति है, दोनों इंक्रीज़ हों। कुछ ऐसा आपको करने की ज़रूरत है और दूसरी बात यहाँ पर आपको अपने डर पर काबू पाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इम्पॉसिबल लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर पाएँगे? मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पहाड़ दिख रहा है आपको ज़िम्मेवारियों का, जहाँ पर
आप पहुँचना तो चाहते हो, आप काफ़ी समय से कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन पहुँच पाना असंभव जैसा आपको महसूस होता होगा, थोड़ा टफ़ लगता होगा। मैं इतना फंबल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग ये वीडियो देख रहे हैं और हज़ारों लोगों की एनर्जीज़ अलग-अलग हो सकती है। तो मैं किसकी एनर्जीज़ को सब लोगों की हो सकता है कोशिश करके ना मैं उनको ना मिक्स करके बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि सबको वो एक जनरल वे में समझ आ पाए। लेकिन आप अपने तरीके से देखिए कि आपको इसमें कौन-सी चीज़ें अपने काम की लगती हैं, तो उन चीज़ों को आज ही से अपने जीवन में एप्लाई कीजिएगा। आपको अपने डर पे विजय पाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने डर को विजय पा लेंगे ना, तो आप में वो पोटेंशियल है कि आप बहुत कुछ बदल सकते हो। इसीलिए आपको चुना गया है, इसीलिए आपको ये टारगेट दिया गया है। तो आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो सकते हो, लेकिन बाहर से ना थोड़े गुस्सैल हो सकते हो या लोगों को आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी स्ट्रेंज लग सकती है। एक इस तरह की पर्सनैलिटी जहाँ पर आपको वो मतलब सिलेक्टेड लोगों के साथ आपकी बनती होगी। ऐसा नहीं है कि आप सभी के साथ ग्रुप्स में जाके खड़े हो जाते हो और बस ठहाके लगा के टाइम पास कर लेते हो, ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल अलग होंगे, जिसकी शायद बहुत कम लोगों से बनती होगी, पर आपकी लड़ाई भी शायद किसी से नहीं होगी या अगर होगी तो सेकंड पर्सन की पहले आपसे होगी। मतलब आप अपनी तरफ से कुछ नेगेटिविटी को स्टार्टअप नहीं करते हो या अपनी तरफ से किसी लड़ाई को स्टार्ट नहीं करते हो, किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ से जनरेट नहीं करते हो। अगर सामने वाले पर्सन की ऐसी कोई एनर्जी है तो तुरंत आप उससे मूव ऑन कर लेते हो। तो इसको कोई आपका ईगो कहे, आपका जो भी पन कहे लेकिन आपकी ये स्ट्रेंथ है और इसी स्ट्रेंथ को आपको आगे भी बना के रखना है। ग्रैटिट्यूड करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ईश्वर का धन्यवाद करना जितना भी हो सके आप जितना ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आपको उतना कामयाबी जीवन में देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऐसी बातें जिनको अभी तक आप सुलझा नहीं पा रहे थे, आपने बहुत कोशिश की या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक ना आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी, ऐसी चीज़ें जो कि आपको अ, मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि इंसान टारगेट तो बहुत बड़े-बड़े रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें बाधाएँ बन जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने प्लान कर लिया कि आज हम जाएँगे, बैंक में जाएँगे, जाके अपना ये वाला पेंडिंग काम पूरा करके आएँगे, लेकिन बीच में बाधा बन जाती है उसकी हेल्थ इश्यू आ गया, तो वो उसका जो टूर है बैंक का वो रह जाता है उसका। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में जो कि आपको तो आप तो रेडी हैं, लेकिन आपके वहाँ मंज़िल तक पहुँचने के लिए बीच में बिना मतलब की बाधाएँ जो आ रही थी, वो बाधाएँ मैं देख रही हूँ आपके जीवन से हटती हुई। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं थी। कुछ ऐसी लोग वो लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे कुछ भी हो सकता है जो कि अभी तक आपके लिए जस्ट टाइम वेस्टेज थी या फिर आपको लेट करवाने की बजाय थी या जिसके कारण आपने अपने जीवन का इतना लंबा सफ़र जो है, वो डिले हुआ या वहाँ पर आपको सफ़र करना पड़ा, वो जो भी रीज़न हो, वो रीज़न आपके जीवन से अभी मैं देख रही हूँ कि हट रहा है। ओके? तो ये चीज़ें आपके जीवन से बाहर निकल रही हैं। द बॉटम ऑफ द डेक इज़ यहाँ पे जो कार्ड आया था वो यही आया था किंग ऑफ वैंड्स का जो कि ये बता रहा है कि आने वाले समय में आप इस तरह की पर्सनैलिटी बन के उभरेंगे जो कि जिसके सामने मुसीबतें या प्रॉब्लम्स इतनी-इतनी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स जो है वो छोटी-मोटी ही रह जाएँगी। मतलब उसके ऊपर ना उसके मानसिक स्तर को वो उसकी मानसिक शांति को वो भंग नहीं कर पाएँगी। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। अपने डर पे आप विजय पा लेंगे और जो आपका गुस्सा है ना इस गुस्से को भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। आपको पता है कि देखो, हमें पता है कि हमारे हाथ में माचिस की डिब्बी है, हम पता है कि इससे आग जल सकती है, लेकिन उसको पता है कि उसको उसका यूज़ कहाँ करना है। तो ऐसा ही गुस्सा आपका है जिसको आप बिल्कुल भी सही तरीके से यूज़ करना आप देखेंगे, आप समझ पाएँगे। ठीक है? तो आपके गुस्से को बिल्कुल सही मार्ग पर, सही तरीके से अपनी मंज़िल को प्राप्त करने में किसी तरीके से आप यूटिलाइज़ कर पाएँगे और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी चीज़ें हमें ईश्वर की तरफ से दी गई है ना, वो किसी न किसी पर्पज़ के लिए दी गई होती है। हमें जस्ट उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो
आप देखिए कि अगर गुस्सा आ रहा है, अगर एंग्ज़ायटी ही हो रही है, तो एंग्ज़ायटी हो रही है इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसे विचारों को छोड़ देने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है जिनका अब आपके जीवन में कोई काम नहीं है। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और अगर गुस्सा आपको सता रहा है तो उस गुस्से को मतलब आग को ना बिल्कुल बेस्ट तरीके से यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि अग्नि यूज़फुल नहीं है, बस उसको सही जगह पे यूज़ कीजिए। बस ये आपके लिए कहा जा रहा है और देखेंगे आप कि आपके जीवन में जो बड़ी-बड़ी बाधाएँ हैं, जो अभी आपको बहुत बड़ी लग रही हैं, आने वाले समय में आपको वो चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी या फिर अ, आप उनको बहुत ईज़िली अ, हल कर पाएँगे, ठीक है? तो ईश्वर की आप पे बहुत हेल्प है, ईश्वर की आप पे बहुत कृपा है, इस चीज़ को आप याद रखें, ईश्वर आपके साथ हैं। आपका मार्गदर्शन देखिए आपकी एनर्जी जो है ना उसमें वैन्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है और अ, किसी प्रकार की कोई अ, अथॉरिटी हो सकती है आपको मिल जाए आने वाले समय में या हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई अ, इनाम किसी प्रकार का कोई इनाम में कुछ भी हो सकता है, वाक़ई में ट्रॉफ़ी भी हो सकती है या फिर कुछ ऐसा जो कि जिसको हम अपनी मेहनत का फल कह सकते हैं, जो भी हो, किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड आपको मिलते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है? वैंड्स का एंड पेंटिकल्स का कार्ड एक साथ आना एंड फिर से वैंड्स का कार्ड आना। जो कि ये दिखाता है कि आप जिस मार्ग पर आगे बढ़ने जा रहे हो ना, वहाँ पर आपको अथॉरिटी भी मिलेगी, फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगी और जिस तरह से मैंने यहाँ पे गुस्से और इन चीज़ों की एग्ज़ाम्पल दी है, तो डेफ़िनिटली हो सकता है कि ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी हो, जिसको अपने इमोशंस को अभी तक कंट्रोल में करना नहीं आता था या जिसके इमोशंस का शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आएगा किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड आपको मिल सकता है और रिवॉर्ड हमेशा अपनी मेहनत का ही मिलता है। तो आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और एक नई पहचान हो सकता है आपको मिले या फिर अभी तक जो लोग आपको जस्ट कुछ भी नहीं जानते मानते थे या फिर टाइम वेस्ट या फिर किसी भी प्रकार से ना कुछ भी जो अभी तक आपको हल्के में लेते थे, वो आपको सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे, आने वाले समय में। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपका जो ध्यान है ना, आपका ध्यान बिल्कुल भी भीड़-भाड़ पे बिल्कुल भी नहीं है। भीड़-भाड़ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भीड़ में बिज़ी होते हैं, किसी ऐसे लोगों के साथ बिज़ी हो जाते हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि ये भी बहुत ज्ञानी हैं, चलो इनके साथ अपनी ड्रीम्स डिस्कस किया जाए या कुछ भी, तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने विचारों में ना डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाएगी। आप पज़ल हो जाएँगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर हो पाए तो फ़िलहाल के लिए अपने लक्ष्य पे अकेले ही आपको काम करने की ज़रूरत है। आप इस कार्ड को अच्छे से देख पा रहे होंगे। आप बहुत समय से अगर टैरो रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को कंपेयर करके थोड़ा बहुत खुद भी समझ सकते हैं। इस इंसान को सक्सेस मिलेगी जस्ट अपने जो मार्गदर्शन उसको मिला हुआ है, उस पर आगे चल के। अगर वो बाकी लोगों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करता है, तो वो हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी पे कोई अपना नाम जोड़ के वैसे तो वही हो गया ना कि नकल करने की भी अक्ल चाहिए। ऐसा ये कर तो नहीं पाएँगे लेकिन फिर आपको डिस्टर्ब ज़रूर कर पाएँगे। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो यही थी आज की रीडिंग, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो कैसी लगी आपको आप हमें ज़रूर बताइएगा और मुझे जो चीज़ें ज़रूरी आपके साथ डिस्कस करनी थी, वो मैं ऑलरेडी आई थिंक कि कर चुकी हूँ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है, उन लोगों का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपकी भी कुछ 2 कार्ड्स की मैं रीडिंग ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए राधे-राधे, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।